अभी खुद चूटी मारेगी, मुक्के मारेगी और चेक दिस आउट गाइस, ये है हीरो 10 ब्लैक का डब्बा। कोलकाता के लोग, वेस्ट बंगाल के लोग, लेट मी नो मैं कब आऊं वहां पर। गाइस ये एड्रेनलिन रश ना बहुत अल्टीमेट है यार। सांची उनुंचा चुलू। पीछे वाली दीवार हम लोगों ने पूरी उठा करके ऊपर तक कर दिया। तो ये वो वाला रूम था जिस पे मैं फर्स्ट टाइम पे वीडियो बनाया करता था। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। मैं व्लॉग कर रहा हूँ, भव्या मेरा व्लॉग खराब कर रही हूँ। वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड गाइस। और इसके पीछे जाकर के घर चले जाते क्या? मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ गाइस, मेरे घर वाले तो मेरे को ना कॉल करके भी नहीं पूछते बेटा कैसा है तू, खाना खाया नहीं खाया, रोटी सब्जी खाई नहीं खाई, पीछे दीवार कितनी बढ़ानी है। मेरे लिए आईफोन नहीं लेके जाओगे तो ऐसे ही होगा। क्योंकि गाइस अब वो भव्या को अपनी बेटी मानते हैं और वो भव्या से कम्युनिकेट करते हैं। हाँ, तो हूँ मैं बेटी मानते का क्या मतलब तो है? बेटी का फर्ज भी तो बनता है कुछ पैसे देने का घर में, कि बस लूटते रहो घर से। बेटी का फर्ज नहीं, बेटे का फर्ज है। ये अच्छा है ना, जब पैसे देने की बारी आई तो बेटा देगा पैसे। और भव्या ने भी मेरी 2 चुट्टियां बना रही थी जिसने मेरे बाल खराब कर दिया। मैं पहली बहुत सुंदर दिखता हूँ, मेरे को और सुंदर मत दिखाओ, लड़कियां फिर नस काट के चलेंगी रोड पे। चलो देखते हैं कौन ढूंढेगा। अपने लिए लड़का मिल रहा है तुम्हें है? तो आपके लिए मैं लड़की ढूंढूंगी ना। इतनी गंदी सी शक्ल के लिए लड़का मिल रहा है तुम्हें है? अब देखो खुद चूटी मारेगी। अब मैं पापा को दिखाऊंगा व्लॉग। तो गाइस यही है, अभी खुद चूटी मारेगी, मुक्के मारेगी और एक तो बचा रही हूँ। देख ले आप लोगों ने सच्चाई। और फिर मेरे पापा ने मेरे को इतना डांटते कि इसको मत मारा कर, इस पे पैर मत लगाया कर। अब खुद ही पैर पकड़ोगे है ना, खुद ही पैर पकड़ोगे फिर पापा के सामने, पैर पकड़ूंगी। फिर पापा के सामने नाटक। गाइस ये देखो यहाँ पर ये भव्या ने ना बेड के ऊपर कॉफी गिरा दी। साफ करो भव्या से आप गिरे थे ना अभी आप। और गिराए किसने था? लाइव। यस भगवान, मेरे पास पहली बारी प्रूव है कि किसने वो तो ऑडियंस गाइस कमेंट सेक्शन में जाकर के बताओ किसकी गलती थी, भव्या की गलती या मेरी गलती। मम्मा इधर तो आओ मम्मा, अभी आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा। मम्मी इधर आओ। अभी देखो भव्या पड़ गई मार तुम्हें तो आज। आपने गिराया आंटी, इसके झूठ। मम्मी इधर आओ, कॉफी गिरा दी बिस्तर पे। सच्ची मम्मी आपकी कसम इसने गिराई सच्ची में। आंटी वीडियो देखो पीछे। मम्मी ये देखो अब भी गिराई मम्मी, अब भी। साफ क्यों नहीं कर रहे हो? इसने गिराई मम्मी, इसने। आंटी कितने झूठ बोल रहे हो? कौन था इधर बैठा हुआ? अरे मम्मी इसने गिराई। बहुत मार खाओगे, मुंह मत बनाओ। उठ साफ कर लो मम्मी के साथ। मम्मी मैंने नहीं गिराई। मम्मी ये क्या भेदभाव कर रहे हो? इसने करी मम्मी से। वो तो ऑडियंस गाइस कमेंट सेक्शन में जाके बताओ। आज इस घर में ना बहुत विद्रोह और लड़ाई होने वाली है। जिसकी गलती है ना गाइस, सच्चे कमेंट सेक्शन में जाकर के बताना। मेरी साइड मत लेना, मेरी साइड मत लेना बिल्कुल भी। भव्या साफ करो उसे, हंसो मत, दांत मत दिखाओ। हे भगवान अंदर ना गया हो। अच्छा ये कवर कोई प्लास्टिक का है? हंस क्यों रहे हो? इधर दिखाओ, मैं रिकॉर्ड करती हूँ आपको। चलो मम्मी मैं हेल्प आउट करूंगा, तुम तो बस खड़े होकर के हंसना, दांत फाड़ना मत करो। मैं हर बार मेरे को नहीं चाहिए ऐसी कि तुम काम बढ़ा दो मेरी। मम्मी। ये भव्या ने क्या कहा मम्मी? वो तो अभी व्लॉग दिखेगा ना, कल तो व्लॉग देखेगी मम्मी। आज खा लूंगा मैं गालियां, कोई बात नहीं। एक तो काम भी करो भाई, यहाँ से दिल्ली से फ्लाइट लेकर के काम करो। अभी आंटी को प्रूफ तो मैं दिखाऊंगी कितने गिराई। गए मम्मी अंदर? तुम अगर उसी टाइम कवर निकालो चले पता ही इतना अक्ल हंस रही हो फिर। अरे पलट दो मम्मी, उल्टा पलट दो, किसी को नहीं पता लगेगा। उल्टा है ना, कपड़े की इज्जत करना सीखो। गाइस अगर फ्लो मैट्रेस से कोई व्लॉग देख रहे हैं ना प्लीज, या कोई कंपनी देख रही है व्लॉग जिसके पास गद्दे एकदम मस्त, फ्लो मैट्रेसेस वालों आई वुड लाइक टू कोलैबोरेट। जाओ जाकर के इंस्टाग्राम पे फ्लो मैट्रेसेस को टैग करना और बोला नए गद्दे बेचाओ बाबू भैया की मम्मी के लिए, और फिर वी विल हैव न्यू गद्दे। तो गाइस ये देखो मम्मी ना काम कर रही है। वैसे नहीं हो तुम अब इस घर की बेटी है ना, काम करते वैसे भाग जाओ। हंस रही हो? सास बहू वाली आग लगा रहे हो। अब कहाँ गई बेटी, इस घर की बेटी? मम्मी तो आराम से बैठती है उस रूम में। खाना तुम नहीं बनाती हमारे घर में, चाय। और फिर आप ये देख लो, अब जनता को सबूत तो जा ही रहा है। आप इसे ज्यादा बेटी करते ना, काम भी सिखाए अपने। एक काम सिखाए, जिससे ऐसी शादी होगी ना उसे भगा देंगे, फिर आप ही को पालना पड़ेगा शादी के बाद। उसी की मम्मी देखेगी। मम्मी ने बोला उसकी मम्मी देखेगी। मैंने कहा ये उसकी मम्मी को जाएगा, ये मेरे को थोड़ा ना जाएगा। बचपन से तो मैं यहाँ पर। दिक्कत तो ये है ना कि आके तो फिर हमारे घर में रहेगी। आंटी आग लगा रहे भैया, कुछ नहीं। पलट दो मम्मी, पलट दो, मिट्टी डाल दो, किसी को पता ही नहीं चलेगा मम्मी। हाँ किसी को पता, एक वो एक ये। मैं तो ज्यादा बड़ा बिस्तर में मत खाए। सांचे उनुंचा चुलू। सो गाइस फाइनली बाबू भैया पहुंचे थे घर। और मैं आपको बता देता हूँ आज का दिन इतना हेक्टिक था ना, मैं फ्लाइट से जस्ट लैंड करा था, फिर पुराना वाला ब्लॉग एडिट करा। इंटरनेशनल ट्रैवल करने के कारण ना टाइम जोन बहुत ऊपर नीचे हो गए थे, बहुत मेस्ड अप सीन था। बट आज से फाइनली सब कुछ सही हो जाएगा। एंड यार हमारी बेटी इज देयर, और हमारी दूसरी बेटी भी इज देयर। सैंडी पतली हो गई मम्मी, सैंडी की तबीयत खराब हो गई थी। जुलू कहाँ घूम रहे हो आप? जुलू कहाँ घूम रहे हो आप? बॉल कहाँ है? जुलू की देख काटर देख। जुलू बॉल कहाँ है? बॉल लेके जा, जब बॉल लेके फटाफट जा।
जब बॉल लेके फटाफट। सो हम लोग जी फाइनली हम लोग घर आ गए गाइस, और बता भी नहीं सकता हूँ कितनी अच्छी फीलिंग है। जूलू कैसे फुदकते हुए देखते हैं कि जूलू 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 मेरी इधर भी जूलू कैसे हो आप? आपने कितनी रोटी खाई? और मैंने सुना आप आजकल मटर खा रहे हो इतनी सारी। मैं आपको सही बता रहा हूँ यार, मैंने जूलू और सैंडी को इतना ज्यादा मिस किया ना। जूलू बॉल कहाँ है आपकी? बॉल तो दिखी नहीं मेरे को, आप सुबह से बॉल नहीं लेकर क्या? जूलू बॉल का है। पूरी दुनिया में ना आप कहीं पे भी घूम लो, बट जब आप घर पर आते हो ना तो जो फीलिंग घर की रहती है ना वो अल्टीमेट ही रहती है। एंड मैं आपको अपने नए घर का स्टेटस दे देता हूँ। हमारा घर फाइनली नया बनने को चाह रहा है। मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ इन 9-10 दिनों में हमारे घर में क्या क्या काम हुआ है। ये चेक करे बॉयज, ये वाली जो दीवार थी ना ये पहले यहाँ तक थी, तो हम लोगों ने क्या करा इसको उठा करके यहाँ तक कर दिया। एंड शायद ना आज से पहले आप कभी पीछे नहीं गए होंगे मेरे घर के, इधर हम लोगों ने एक मनी प्लांट लगा रखे। लोग बोलते थे कि मनी प्लांट लगाने से पैसा आता है, बट मेरे घर में ना पैसे लूटने वाले बहुत सारे लोग हैं। पैसा तो आ रहा है बट पैसे लूटने वाले बहुत सारे लोग हैं जो उधर छुपे हुए दरवाजे के पीछे। ये वाली साइड तक ना पूरे पीछे दीवार हो चुकी है। एट द सेम टाइम गाइस गेट तक भी ना ये दीवार पूरी हो चुकी है कंप्लीट। एंड टॉकिंग अबाउट द मेन फ्रंट यार, चेक दिस आउट, ये वाला एरिया का काम ना पूरा कंप्लीट हो चुका है। जो पिट था वो ऑलरेडी वहां पर शिफ्ट कर चुके हैं हम लोग। ये जो ईंटें और ये जो स्लैब टूटा है ना, ये मैं आपको बता देता हूँ ये क्यों टूटा है और क्यों इतनी सारी ईंटें आई हैं। ये जो हमारी पीछे वाली दीवार थी ना, ये पीछे वाली दीवार हम लोगों ने पूरी उठा करके ऊपर तक कर दिया, बिकॉज पीछे ना यार हमारे रिलेटिव्स और ने गाय पाल रखी थी, तो उससे ना थोड़ी बहुत बदबू आती थी, तो इसी कारण से ना हम लोगों ने दीवार उठा दी। अब कोई टेंशन नहीं है, अब कोई स्मेल नहीं है। एंड एट द सेम टाइम गाइस अगर आपको ये वाला रूम याद हो ना, तो ये वो वाला रूम था जिसपे मैं फर्स्ट टाइम पे वीडियो बनाया करता था। एंड ये उस रूम का ना वॉशरूम था, तो ये वॉशरूम ना टूटना शुरू हो चुका है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पूरे वॉशरूम को यहाँ तक एक्सटेंड कर रहे हैं पीछे तक। एंड फिर जो ये वाली दीवार होगी ना, इस दीवार को तोड़वा करके हम लोग ये रूम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। बेसिकली ये गेस्ट हाउस बन जाएगा नॉर्मल लोगों के लिए आने के लिए। एक्चुअली अभी क्या होता है कि कोई लोग आते हैं ना, तो वो फिर अभी ना मेरा या फिर मम्मा वाला बाथरूम यूज कर रहे होते हैं, तो वी रियली डोंट वांट कि कोई हमारा पर्सनल वॉशरूम यूज करे। सो इसीलिए हम लोगों ने गेस्ट के लिए एक नया वॉशरूम भी बना दिया। बाकी ये टिन और ये जो ईंट है ना, इनसे अभी भी और काम होना बाकी है, विच इज गोना टेक अप्रोक्सीमेटली अ मंथ। बिकॉज पता है सबसे बड़ा इशू क्या चल रहा है? सबसे बड़ा इशू ना अभी बारिश का चल रहा है। आज जब सुबह में घर पहुंचा ना तो भी बारिश हो रही थी, तो लेबर आई थी काम करने की, बट उन्होंने कहा कि बारिश हो रही है तो हम लोग मसाला तैयार नहीं कर सकते, साथ ही साथ चिनाई भी नहीं कर सकते। एंड उनकी भी फॉल्ट नहीं यार, बिकॉज बारिश हो रही है ना तो काम अच्छे से नहीं हो सकता। बट हम लोगों ने ना ये वाली साइड पे ना पूरा पत्थर क्लियर करवा दिया। हमारी सोनेट तो वहीं पर खड़ी है, बट हमारी थार ना इस साइड खड़ी हो रखी है। एंड जूनू यहाँ पर बाहर घूम रहा है हमारी घर की रखवाली करते हुए। तो यार मेरे को लगा था कि 10 दिन में घर का काम हो जाएगा, बट 10 दिन में घर का काम नहीं हुआ। एंड अभी जिस हिसाब से कंडीशन लग रही है, इट्स गोना टेक अ मंथ मोर। लास्ट वाले व्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने कितनी सारी चीजें खरीदी थी, तो इस वाले व्लॉग में हम उन चीजों की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। और उन सब चीजों में से सबसे मेन चीज है GoPro Hero 10। मैं आपको बता रहा हूँ कितने टाइम से सोच रहा था मैं कि Hero 10 लूंगा, बट एयरपोर्ट पे वो दिख गया तो हम लोगों ने खरीद भी लिया, और 20,000 रुपये सस्ता भी बढ़ गया, तो मस्त ऑफर भी मिल गया। अब जो वेस्ट बंगाल और कोलकाता के व्लॉग्स आने वाले हैं वो बहुत क्रेजी होने वाले हैं। एक बारी इस व्लॉग में ना वेस्ट बंगाल और कोलकाता जितने लोग हैं ना, दिल 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 और इंस्टाग्राम पे ना एक स्क्रीनशॉट शेयर कर देना, ताकि पता लग सके कि जब बाबू भैया वेस्ट बंगाल एको पर आएंगे ना और कोलकाता में आप लोगों से मिलेंगे, तो फिर फुल पावर जनता दिखनी चाहिए, गुलाबी दिल। देखते हैं गाइस वेस्ट बंगाल और कोलकाता से कितने लोग हैं और कितने लोग शेयर करते हैं इंस्टाग्राम पे। एंड फिर मैं आपको डेट्स रिवील करता हूँ कि मैं कब आ रहा हूँ आपसे मिलने के लिए। सो यार चेक करे, हियर इज आवर मॉम एंड डैड इतने दिन बाद। और जूलू की बॉल, जूलू मैं तेरे को कब से बोल रहा था बॉल लाने के लिए, और तेरी बॉल यहाँ पर थी, ये दिखा वो तो नहीं है जल्दी के फटाफट। बढ़िया जी बढ़िया, बढ़िया जी बढ़िया। खाना निकलता है। वो तो चढ़ नहीं पाया, अभी गिर गया था नीचे। तो यार फाइनली जूलू की बॉल मिल चुकी है। और सैंडी को चेक करें आप, सैंडी ना पापा की तरफ देख रही है, पापा आप उसे कुछ खाने के लिए दोगे? इसलिए दे रही है कि इसने जो है थाईलैंड की चॉकलेट की खुशबू सूंघ ली है। बट हमारी सैंडी ना बहुत अच्छी है और बहुत समझदार भी है, कभी ये झपट्टा नहीं मारती, और यही हमारी प्यारी बेटी। जूलू तो है ही नहीं, पापा हमारा प्यारा बेटा। तो गाइस इस वाले ब्लॉग में ना हम लोग बहुत सारी चीजें अनबॉक्स करने वाले हैं जो कि हम लोग थाईलैंड से लेकर के आए। एंड सबसे पहले इसके अंदर से हम लोग निकालेंगे पापा चॉकलेट्स निकालो। ये चॉकलेट बताओ पापा कितने की होगी, गेस करो। देखो हम भी रखते हैं, अभी हम इसकी एग्जैक्ट कॉस्ट बताते हैं। देख भी रहे थे। 16 दूने 32, 3300 रुपए के आसपास की इंडियन करेंसी में। अप्रोक्सीमेटली 3500 से 4000 कार्ड से पेमेंट हुई एक्चुअली, तो थोड़ी महंगी पड़ी है। ये 3500 की चॉकलेट है, और अगर आप इसमें 35 दाने होंगे ये तो 100 रुपए का एक दाना है। अब इसमें ना दाल मत रखना मम्मी, जब भी खत्म हो जाएगा तो, है ना मम्मी? ये दाल रखने के लिए होती है, इसमें फिर दाल भी। आ भी जाएगी जितनी दाल में नहीं, लगती है। हम इसको खत्म ही नहीं करेंगे, हम खोलेंगे ही नहीं। और गाइस ये हमारे पास दूसरी है, इसके अंदर 76 पीसेज है पापा, ठीक है? ये क्या च्युइंगम? ये भी चॉकलेट है पापा, सारी चॉकलेट्स हैं। मेरे को स्विस तो क्या दिख रहा था, मेरे को बस जो अच्छी लग रही थी मैं वही उठा रहा था घर के लिए। मैंने कहा अच्छे डिब्बे और जिसमें कलर दिख रहे हैं वो घर के लिए लेके जाता हूँ। ये सबसे महंगी चॉकलेट है पापा, सबसे महंगी चॉकलेट। और गाइस चेक दिस आउट, इसके अंदर से कुछ निकल गया, इसके अंदर से वो था ना, ये रहा। अरे मैं मजाक कर रही हूँ तो खा लिया। पहले ना हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। ये मम्मी आपके लिए लेके आऊं मैं, ज्यादा महंगा नहीं है, बट मेरे को ना यही पसंद आया, तो एक बार खोल के गेस करो पहले इसके अंदर क्या होगा, बताओ। रिंग रिंग तो नहीं होगी पापा, स्प्रिंग रिंग तो नहीं होगी। रिंग ही हो सकती है। नहीं, खोल के देखो। के अंदर
हाँ आपको लेना है कान का झुमका एक गले का लग रहा है। सो गाइज वी हैव गॉट अ पेंडेंट फॉर मम्मी। मैंने ना सोने का भी पता करा था। पता है आपको सोना? गाइज सोने का मैं आपको बता देता हूँ। पता है 80,000 रुपए का सोना पड़ रहा था मम्मी, केवल 7 ग्राम। मैंने कहा इससे अच्छा तो मैं इंडिया के लिए ले आऊंगा। तुम्हें पता ही नहीं ना कि कितने का सोना। लो Yeah. डैडी भी चलेगी, तू सोने की चीनी है, डैडी भी घुमाओगी। सो यार हम लोग आ चुके बाहर बिकॉज लाइट चली गई थी अंदर और फिर अंधेरा भी हो गया था। बट मम्मी कैसी लगी आपको ये आपकी चेन? मम्मी देखो तुम लाई हो अपनी मम्मी मिठाई और आलू नहीं पापा कौन सी होती है वो जो बेसन के लड्डू और एक वो बालूशाही, उसके अलावा कुछ लेके आई? गाइस ये ना अपनी दुकान से ना केवल 3 ही चीजें लेके आती है, बालूशाही, बेसन के लड्डू कब खाई आपने बालूशाही? और आजकल ये वो लेके आने लग गई, क्या बोलते हैं पापा उसे, वो जो चाय के साथ खाते हैं हम लोग, मटर। ये मटर लेके आने लग गई और बस बोलती है हा भैया मैं आपके लिए लेके आ रखी हूँ। खुलेगा तो ये है इसका। गाइस ये देखो मेरा हक छीन रही है ये भव्य चौहान। इतने तेज है ना आंटी, लोगों के सामने गलत वो बना रहे हैं। एक बेटी हमारी सैंडी थी इस घर में, ठीक, जिसकी ना ज्यादा डिमांड, जो ना ज्यादा कुछ वो करती थी, जो ना मारती थी मेरे को और पापा के सामने झुट्टा भी नहीं फंसाती थी एटलीस्ट। दांत से निकाल दे, दांत नहीं। दांत मम्मी ब्रेसेस हैं उसके, लो रख लो मेरी तरफ से। लोहा लगा मम्मी इसके। ये सबसे बड़ा तोहफा प्यारा है वो, कहीं भी ले जा सकते हो उसको। मैं आंटी यही पहनेंगी। ओम मंगलम भगवान विष्णु, ओम मंगलम भगवान विष्णु। क्या मस्त लग रहा है। अरे नल्ली सी लड़की वो पीछे से तक जाएगा ना। नहीं वो रहता है ना कि जितना हल्का पहना भी कभी इतनी महंगी चीज है। जूलू को चेक करो, जूलू पता नहीं किस पर भौंक रहा है। बट गाइस फाइनली हम लोग अनबॉक्स करने वाले हैं अपना मेन चीज इस एपिसोड का। वी आर गोना अनबॉक्स दी GoPro Hero 10 Max। ये पापा GoPro Hero 10 और ये उसकी स्टिक। पहले Hero 10 खोल के दिखाओ। ओ भाई चेक दिस आउट गाइस, चेक दिस आउट गाइस। ये है Hero 10 ब्लैक का डब्बा और ये मेरे जो पुराना वाला GoPro है ना उससे बहुत भयंकर क्वालिटी दे देगा। प्लस लो लाइट में ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। इसका स्टेबलाइजेशन है, इसकी क्वालिटी माशाल्लाह। मैं बताता हूँ आपको Hero 9 के साथ एक दिक्कत चल रही थी, कई बार ना उसका डेटा करप्ट हो जाता था, आप लोगों ने देखा भी होगा शायद, एंड वो ना फ्रीज भी हो जाता था, तो बहुत ज्यादा दिक्कत थी। बट होप फॉर द बेस्ट Hero 10 के साथ ये दिक्कत ना। सो खोलो पापा। ये निकला कहाँ आ रही है? नहीं चुंदू क्या है इसके अंदर? ये क्या ये चेक करे बॉयज, वी हैव गॉट द GoPro Hero 10। तो गाइज इस बॉक्स के अंदर ना 3-4 चीजें। सबसे पहली चीज इसके अंदर GoPro Hero 10 ब्लैक। क्या मस्त लग रहा है ना मम्मी, नया ना इसका ना मैं इसका नई चीज मस्ती लगती। और गाइज वी हैव गॉट अ बैटरी, चार्जिंग केबल, और फिर इसका एक स्टैंड और इसका एक दूसरा स्टैंड और फिर इसका एक नट तो मम्मी को दे देता हूँ, मम्मी संभाल के रखती है मेरे GoPro के नट। ये लो मम्मी, मेरे को सबसे बड़ा फायदा हो चुका है मेरी GoPros की बैटरी का। अब मेरे पास ना ऑलमोस्ट 5-6 बैटरीज हो चुकी है GoPro की। एंड हम लोग Hero 10 को ना आज ही टेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ इतने दिन हो चुके हैं हम लोगों ने एको भी नहीं चलाई है और आज मौसम ही मस्त हो रहा है देहरादून में। सो आज अभी हम लोग GoPro को टेस्ट करने वाले गाइज। फटाफट बैटरी डालते हैं इस पे और फिर टेस्ट करते हैं इससे। तो गाइज वी आर रेडी टू गो एंड हियर इज कलमिंग अगर आप करके सुना दे भाई फटाफट। मैं ना जैसे इसकी क्वालिटी चेक कर रहा हूँ कि हाउ दिस परफॉर्म्स। अभी मेरे पास इतने सारे GoPro हो गए ना, एंड पता है मेरे पास इतने सारे पैसे बच चुके हैं ना, मैंने मनी एक्सचेंज पे ना चेंज नहीं करवाए। नमस्ते, बढ़िया क्या हाल है? तो यार ये बच्चल पार्टी ना हमारे घर रोज आ रखी होती है। फिलहाल अभी एको को इतने दिन बाद कोल्ड स्टार्ट करते हैं। मेरा जो ये नया GoPro है ना ये बैटरी से चूस रहा है ना भाई। एको स्टार्ट हो जाएगी इतने दिन बाद, बहुत दिन से ना स्टार्ट ही नहीं करी है। बल्ले गाइस, एको स्टार्ट हो चुकी है हमारी और एको रेडी भी हो चुकी है वेस्ट बंगाल की ट्रिप के लिए। बिकॉज अब इसका जो बीच में कलेश आ रहा था ना स्पीड का, यह हाईवे में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं करेगी। और मुझे पता है बहुत सारे लोग ना हायाबूसा के लिए अपडेट मांगेंगे। हायाबूसा भी जल्दी खड़ी कर रहे हैं यार, बट मेरे एंड से डिले नहीं चल रहा है, कंपनी वाले डिले कर रहे हैं, बोल रहे भाई प्रोडक्शन नहीं हो रहा बाइक का, ये नहीं है वो नहीं है। एंड यार अभी ना दिक्कत ये हो रखी है कि बाहर निकालने की गाड़ी को, बिकॉज मेरी थार भी पीछे खड़ी है। तो यार एक GoPro ये है जिससे मैं शूट कर रहा हूँ और एक GoPro का व्यू आप आगे से देख रहे होंगे। ये 2 GoPro मैं इसलिए लेके जा रहा हूँ ताकि आपको क्वालिटी समझ में आ सके इसकी और इस वाली क्वालिटी में। बाकी अब जो मोटो व्लॉग्स होने वाले हैं वो एक लेवल और अब जाने वाले हैं। GoPro Hero 9 की क्वालिटी ऑलरेडी मस्त थी, बट अब Hero 10 की क्वालिटी इज़ अनबीटेबल। पकड़ो से भव्या, हाँ बैठो। तो यार को ना इतने दिन बाद हम लोग शॉर्ट स्पिन के लिए निकाल रहे हैं। एंड यार अब तक ना मैं थाईलैंड में ना केवल और लोगों की सुपर बाइक की आवाज़ सुन रहा था, बट अपने पास तो बम का गोला है। भाई साहब आज हमारी लोकेलिटी में इतनी सारी पुलिस क्यों इनरोल हो रखी है? आई गेस कोई बड़ा आदमी आ रहा है, बट कोई नहीं, वी हैव गॉट द हेलमेट के अलावा कुछ चाहिए भी नहीं। सो गाइस एक शॉर्ट स्पिन तो बनती है एक ऊपर।
200 लग गई भाई, 200 लग गई। 200 मुझे उड़ा दो। गाइस एको इतने टाइम बाद 200 लगी है तीसरे गियर में भाई। तीसरे गियर में तो टॉप कर सकती है। एंड अब तो मैं लोकेलिटी में भी 200 खींचने लग गया हूँ। पहले मेरे को हाईवे चाहिए होता, बट व्हेन यू गेट कंट्रोल ओवर द बाइक आप फुल पावर बन जाते हो इस पे। बिकॉज एको ना इतने टाइम बाद ठीक होकर के आई है, एंड जब ये ठीक हो गई है तो फिर इसको कंज्यूम करना तो बनता ही है मेरे बॉयज। एंड गाइस डेली व्लॉग की सीरीज कंटिन्यू है ही है। बस कल सुबह बाबू भैया हॉस्पिटल जाकर के अपना अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं, एंड उसके बाद कोलकाता के लोग, वेस्ट बंगाल के लोग, लेट मी नो मैं कब आऊँ वहाँ पर। हम लोग एक मीटअप भी अरेंज कराएंगे, सही है। रोड पे तो हम लोग मिल ही रहे हैं, बट फिर एक प्रॉपर मीटअप भी हम लोग करवाएंगे। बाकी कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना कि हम लोग कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, बिकॉज आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। एको पर हम लोग धूम मचा लेंगे, एक लास्ट रन खींचते हैं एको का, और फिर मिलते हैं आपसे घर पे। तो यार मैं एको को चला करके अंदर आता, एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि आपको आज हीरो 10 की क्वालिटी कैसी लगी। आने वाले जितने भी व्लॉग्स होने वाले मैं अब हीरो 10 से शूट करूंगा। फॉर द सेम गाइस आज फाइनली ना घर का खाने को मिल रहा है। मम्मी ने मिले पराठे और आलू की सब्जी और मलाई और दूध दिया। मैं इतना तरस गया था ना मलाई और दूध के लिए, बट फाइनली अब घर पे आकर के अच्छा सा लग रहा है। मैं आपको बता देता हूँ, मेरे को ना ऑलमोस्ट 2 दिन हो गए मैं बिल्कुल भी नहीं सोया हूँ। तो मैं बस ये वाला व्लॉग ना यहीं पर खत्म कर रहा हूँ, एंड मैं जा रहा हूँ गाइस सोने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा गाइस। दिस इज UK07 साइनिंग ऑफ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बी सेफ एंड राइड सेफ गाइस।